नागा साधु और अघोरी बाबा दोनों ही हिंदू धर्म में विशेष रूप से आध्यात्मिक और तपस्वी मार्ग पर चलने वाले साधु होते हैं, लेकिन इनके बीच बहुत बड़ा अंतर होते हैं। दोनों के उद्देश्य और साधना के तरीके अलग होते हैं। आइए इन दोनों के बीच के अंतर को समझें। एक, धार्मिक परंपरा और उद्देश्य। नागा साधु विशेष रूप से अद्वैत, वेदांत और शंकराचार्य के संप्रदाय से जुड़े होते हैं। वे आध्यात्मिक मुक्ति, मोक्ष के लिए तपस्या करते हैं और भारतीय संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित रहते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य परमात्मा से मिलन है। अघोरी बाबा शिव पूजा में गहरे विश्वास रखते हैं। उनका उद्देश्य भी आत्मज्ञान प्राप्त करना और आत्मा की शुद्धि करना होता है, लेकिन उनका तरीका बहुत ही विशेष और असामान्य होता है। वे मुख्य रूप से शिव को अपनी पूजा का केंद्र मानते हैं और अजीबोगरीब साधनाओं के द्वारा आत्मशुद्धि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। 2, शारीरिक रूप और लुक। नागा साधु अपनी शरीर को नग्न रखते हैं, अर्थात बिना वस्त्र के, ताकि वे सांसारिक वस्त्रों से दूर रहें और अपनी आत्मा की शुद्धि पर ध्यान केंद्रित कर सकें। वे अक्सर तिलक, सिंदूर और जटा, लंबे बाल लगाते हैं। अघोरी बाबा आमतौर पर अपनी शरीर की शुद्धि के लिए शवों के साथ रहते हैं और शवों के अवशेषों का उपयोग करते हैं। उनके रूप में असामान्यताएं होती हैं, जैसे वे मांसाहार का सेवन करते हैं और उनके शरीर पर अक्सर काले तिलक और मलिन वस्त्र होते हैं। 3, साधना के तरीके। नागा साधु वे साधना के लिए हाथी, घोड़ा, शेर या किसी भी प्राणी से संपर्क नहीं रखते। उनकी साधना विशेष रूप से तपस्या, ध्यान और भगवान शिव की भक्ति पर आधारित होती है। वे कुंभ मेला जैसे आयोजनों में भाग लेते हैं और जप तप के माध्यम से आत्मा की शुद्धि प्राप्त करते हैं। अघोरी बाबा अपनी साधना में शवों की पूजा, तंत्र मंत्र और कब्रिस्तान या शमशान भूमि जैसी जगहों पर साधना करते हैं। उनका विश्वास है कि केवल अंधकार में ही प्रकाश मिलता है। वे मांसाहार, शराब और तंत्र विद्या का उपयोग करते हैं। 4, सामाजिक दृष्टिकोण। नागा साधु समाज से बाहर रहते हैं और उनका ध्यान मुख्य रूप से ध्यान और तपस्या पर होता है। वे आमतौर पर सामाजिक परंपराओं और धर्म के अनुयायी होते हैं। अघोरी बाबा समाज के मान्यताओं से बाहर होते हैं। वे परंपराओं को तोड़ते हुए अपने अजीबोगरीब तरीके से साधना करते हैं, जैसे शव पूजा और मांसाहार का सेवन। वे समाज से अलहदा होते हैं और आत्मज्ञान के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। 5, आध्यात्मिक मार्ग। नागा साधु उनका मुख्य ध्यान तपस्या, ध्यान और योग पर होता है, जो उन्हें आत्मज्ञान और परमात्मा से मिलन तक पहुंचाता है। अघोरी बाबा उनका मार्ग बहुत कठिन और रहस्यमय होता है। वे अपने साधना द्वारा तंत्र विद्या और शिव भक्ति के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इस मार्ग पर चलते हुए वे सामाजिक रीति रिवाजों से परे रहते हैं। निष्कर्ष, नागा साधु और अघोरी बाबा दोनों ही आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, लेकिन उनके साधना के तरीके और उद्देश्य में अंतर है। नागा साधु साधारण रूप से ध्यान और तपस्या के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जबकि अघोरी बाबा अपनी अजीब और असामान्य साधनाओं के द्वारा आत्मशुद्धि प्राप्त करते हैं। दोनों का उद्देश्य एक ही है, आत्मज्ञान और मुक्ति, लेकिन उनका तरीका और दृष्टिकोण अलग अलग होता है। अगर आप भी भगवान की सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।